क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा राक्षस था जिसने देवताओं, ऋषियों और भक्तों को इतना आतंकित कर दिया था कि पूरा संसार भय से कांप उठा था और तब स्वयं भगवान शिव को प्रकट होना पड़ा। युद्ध इतना भयंकर था कि पर्वत हिल गए, दिशाएं कांप उठीं और अंत में उसी स्थान पर प्रकट हुआ भगवान शिव का छठा ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर। आज हम जानेंगे भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की अद्भुत कथा, उसका महत्व और उससे जुड़ा दिव्य रहस्य। प्राचीन काल में राक्षस कुंभकर्ण का एक पुत्र था जिसका नाम था भीम। जब भीम बड़ा हुआ तो उसे ज्ञात हुआ कि उसके पिता का वध भगवान श्री राम ने किया था। यह सुनकर उसके हृदय में प्रतिशोध की अग्नि भड़क उठी। उसने निश्चय किया कि वह इतना शक्तिशाली बनेगा कि देवताओं और मनुष्यों को पराजित कर सके। इसके लिए उसने कठोर तपस्या आरंभ की। हजारों वर्षों तक उसने ब्रह्मा जी की आराधना की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। भीम ने असीम शक्ति का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दे दिया। वरदान प्राप्त करते ही भीम अत्यंत शक्तिशाली हो गया। उसने देवताओं पर आक्रमण कर दिया, स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया, ऋषि मुनियों के यज्ञ नष्ट करने लगा, भक्तों को प्रताड़ित करने लगा। धीरे धीरे उसका आतंक पूरे संसार में फैल गया। इसी दौरान उसने कामरूप देश के धर्मपरायण राजा सुदक्षिण को भी बंदी बना लिया। राजा और उनकी रानी कारागार में रहते हुए भी भगवान शिव की आराधना करते रहे। प्रतिदिन वे मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजा करते थे। जब भीम को यह पता चला तो वह क्रोधित हो उठा। उसने कहा, मेरे राज्य में किसी अन्य देवता की पूजा नहीं होगी। वह अपने सैनिकों सहित कारागार में पहुंचा। राजा सुदक्षिण भगवान शिव का ध्यान कर रहे थे। भीम ने उन्हें पूजा रोकने का आदेश दिया, लेकिन राजा अडिग रहे। क्रोधित होकर भीम ने अपनी तलवार उठाई और शिवलिंग को नष्ट करने का प्रयास किया। उसी क्षण एक अद्भुत घटना घटी। पूरी कारागार दिव्य प्रकाश से भर गई। धरती कांपने लगी, आकाश में गड़गड़ाहट होने लगी और शिवलिंग से स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान शिव को देखकर भीम क्रोधित हो गया। उसने तुरंत युद्ध की चुनौती दे दी। फिर आरंभ हुआ एक ऐसा युद्ध जिसे देखकर देवता भी आश्चर्यचकित रह गए। भीम ने पर्वतों को अस्त्र बनाकर फेंका। शिवजी ने अपने त्रिशूल से उन्हें चूर चूर कर दिया। भीम ने अग्नि और मायावी शक्तियों का प्रयोग किया, लेकिन भगवान शिव के सामने उसकी सारी शक्तियां निष्फल हो गईं। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। अंततः भगवान शिव ने अपने दिव्य त्रिशूल से भीम का संहार कर दिया। उसके मरते ही देवताओं और ऋषियों ने राहत की सांस ली। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, कृपया इसी स्थान पर सदैव विराजमान रहकर भक्तों का कल्याण करें। भक्तों की प्रार्थना स्वीकार करते हुए भगवान शिव ज्योतिर्लिंग रूप में वहीं स्थापित हो गए। यही दिव्य स्थान आज भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध है। मान्यता है कि भगवान शिव के युद्ध के पश्चात उनके शरीर से निकला दिव्य पसीना एक जलधारा के रूप में प्रवाहित हुआ, जो आगे चलकर भीमा नदी कहलाई। जो भक्त श्रद्धा से भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता है, उसके भय दूर होते हैं, जीवन की बाधाएं समाप्त होती हैं, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस प्रकार भगवान शिव ने अपने भक्त की रक्षा के लिए राक्षस भीम का अंत किया और भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा सर्वदा के लिए विराजमान हो गए। यदि आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और सनातन वेद गीता वाणी SVG को सब्सक्राइब करके इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बने। हर हर महादेव।